फील द डिवाइन लव प्रोटेक्टेड माइंड बॉडी एंड सोल। आप अच्छे से प्रणाम कर लीजिए। जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं आप सभी के ऑरा से अभी जिस भी प्रकार की निगेटिविटी हो वो पूरी तरीके से रिमूव हो जाए। आप प्रार्थना कीजिए और माफ़ी प्रार्थना ज़रूर कीजिए। जो भी भूल चूक हुई हो किसी भी प्रकार की, उसके लिए आप माफ़ी प्रार्थना ज़रूर कीजिए। और जिन भी परमात्मा जी के स्वरूप को आप मानते हैं आप उनको ज़रूर स्मरण कीजिए, प्रणाम कीजिए। किसी को आपसे बहुत ज़्यादा जेलसी है, ठीक है, और ये जेलसी बहुत अधिक है, मतलब जलन से भी ज़्यादा। ऐसा हम नहीं कह सकते कि सिर्फ इस व्यक्ति को आपसे जलन है, ऐसा नहीं है। बहुत कुछ ऐसा है आपके रूप रंग से, आपके कनेक्शन से, आपकी बॉन्डिंग से, वो चाहे आपके फैमिली मेम्बर के साथ हो या वो आपसे कंपटीशन करती है। ये मुझे फीमेल एनर्जी लग रही है, वो आपसे कंपटीशन करती है और बहुत ही अलग तरीके का कंपटीशन है। और ये मुझे एक से ज़्यादा लोग नज़र आ रहे हैं, लेकिन मैं ये देख पा रही हूँ और मुझे ये चैनल में से जिनके लिए भी डाउनलोड हुए हैं, ठीक है, वो है कि ये किसी भी दूर के कनेक्शन में, रिलेशन में या आपके फ्रेंड सर्कल में ये आपसे बड़ी है, मतलब ज़्यादा बड़ी नहीं है आपसे, ठीक है, लेकिन फिर भी जैसे कहते हैं ना कि 4 साल 5 साल इस तरीके से आप लोग या तो हम उम्र जैसे लगते हैं लेकिन आप हैं नहीं, मतलब आप छोटे हैं वो बड़े हैं, ठीक है। ऐसी एनर्जी है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग निगेटिव पर्सनालिटी है, जिससे हम ये कहते हैं ना कि ऐसे रूटीन है उनके, रूटीन से ही आप समझ सकते हैं, मतलब ज़्यादा, ठीक है कोई बात नहीं, हम यदि हमारे पास समय नहीं रहता है हम नहीं कर सकते, लेकिन हम दिल से प्रणाम करते हैं। वो दिखाती ऐसा है पर वो ऐसा कुछ भी नहीं करती है। सुबह से, मॉर्निंग से मतलब इवनिंग तक जो मुझे यहाँ पर रिसीव हुआ है, सिर्फ लोगों को कोसते रहना, सिर्फ अपने बारे में अच्छाई कहना और दूसरों के बारे में ऐसी ऐसी चीज़ें कहना है, उनके पर्सन के बारे में, उनके चक्रा के बारे में। उनके चक्रा मतलब इमोशन, जो कुछ भी हमारे 7 चक्र में होते हैं, ठीक है, क्योंकि हर किसी को चक्र के बारे में तो उतनी जानकारी तब तक नहीं होती ना जब तक आप हीलिंग नहीं सीखते। तो यहाँ पर कैसे है कि आपके पर्सनल लाइफ, आपकी क्रिएटिविटी, आपकी ब्यूटी, आपके हार्ट चक्रा, आपका बोलने का तरीका, आपका इंट्यूशन पावर, आपके ऊपर जो परमपिता परमात्मा जी की कृपा है, इस प्रकार से 7 चक्र के बारे में जो इमोशन होते हैं, है ना, उनके बारे में वो ऐसी मनगढ़ंत बातें मतलब बोलते रहती है लगातार लगातार। देखिए काम कुछ इनके पास ज़्यादा खास है नहीं, तो ये जो कुछ भी जैसे कहते हैं ना कि गेट टुगेदर में कहीं पर बैठती है और बहुत चर्चाएँ करती है, और इसमें बहुत ही निगेटिव बातें रहती है, बहुत ज़्यादा निगेटिव बातें हर एक व्यक्ति के लिए। लेकिन आपके लिए क्यों ज़्यादा है? क्योंकि आप उसमें शामिल नहीं हैं। आपको अपने वर्क पर, आपको अपने आप को पॉजिटिव रखने पर, आपको अपने सुकून भरे पल ये पसंद आते हैं। चाहे आप किसी भी, हो सकता है कि आप स्पिरिचुअल वर्क करते हो सकता है आप नहीं भी करते, ठीक है, अभी फ़िलहाल, लेकिन आप स्पिरिचुअलिटी के तरफ बहुत रुझान भी महसूस कर रहे हैं इस बीच में। तो ये आपकी बराबरी करने की कोशिश करती, पर इनके अंदर कुछ भी ऐसी चीज़ें इनको खुद भी फील नहीं होती है। आप तो बाद में कहेंगे, इनको खुद भी वो चीज़ें फील नहीं होती है। इनको ऐसा लगता है कि आप कैसी ये सारी चीज़ें कर लेते हैं, वो तो एक स्थान पर ही यानी बैठे रहेंगी या फिर कहीं घूमने भी जाएंगी तो भी, मतलब ना बहुत लग्जरी लाइफ ये एंजॉय करती होंगी, ठीक है। लेकिन जब ऐसा चीज़ आता है कि जब आपको देखती है तो इनको लगता है कि इनके पास कुछ भी नहीं है जो आपके पास है। बहुत ही अलग एनर्जी है ना, बहुत अलग एनर्जी है। तो अब हम कार्ड से देखेंगे, राइडर वर्ड डेक से। बिल्कुल वो आपको बैलेंस देखती है ना तो उनको बहुत क्रोध आता है। वो आपको पीस में देखती है, वो आपको शांति में देखती है। आप एक बहुत ही विनम्र व्यक्ति हैं। यदि आप बहुत हंसमुख भी है ना तो आपके आसपास लोग काफ़ी आते हैं, तो इससे उनको बहुत जेलसी होती है। तो वो आपके जैसे चीज़ें करना चाहती, पर उनसे वो चीज़ें नहीं हो पाती है। जैसे आप जो चीज़ें कहते हैं ना उसमें ज्ञान होगा, उसको लोग काफ़ी गंभीरता से सुनते हैं, चाहे आप किसी भी प्रकार से कहिए। लोग आपकी तारीफ़ करते हैं, लेकिन वही चीज़ें जब ये कहती है तो लोग जैसे कहते हैं ना कि या तो वहाँ से उठकर चले जाएंगे या तो वो कुछ बहाने बना लेंगे इस तरीके से। तो उनको धीरे धीरे ये सारी चीज़ें समझ में आने लगी। पहले तो नहीं समझ में आई थी, जैसे जैसे समझ में आने लगी और आप उनसे पूरी तरीके से डिस्टेंस हो गए
तो इनका क्रोध और भी ज़्यादा बढ़ गया। इन्होंने ही आपके मनी में ब्लॉकेज मैनिफेस्ट, इनको कुछ ऐसा नहीं है कि ये कुछ कर रही है, ऐसा नहीं है। ये चलते फिरते लोगों के बारे में, जिसे कहते हैं ना, कर्ज की तरह बातें करती है कि इसके साथ ये, उसके साथ ये। जैसे लोग, जैसे अभी आपने देखा प्रेयर सेंड किया गया, तो जब आप प्रेयर सेंड करते हैं ना, उस प्रकार से ये आपके लिए निगेटिविटी सेंड करती है, ठीक है। वो ऐसा नहीं है कि कुछ सीख कर रही है, ऐसा नहीं है, ठीक है। लेकिन बार बार उसी चीज़ों को वो कहती है। यहाँ पर क्या हो गया, अभी जैसे ही आप पूरी तरीके से स्पिरिचुअल यात्रा में आपको फील होने लगा कि आप स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं, वैसे ही आपने सब कुछ परमात्मा जी के शरण में आप हैं, आपने सब कुछ समर्पण कर दिया कि अब जो कुछ भी मेरे लाइफ में हो रहा है परमात्मा जी आप सब कुछ जानते हैं। जब आपने ऐसा कहा तो ये सारी चीज़ें जो वो आपके बारे में बोलती है, उनको काफ़ी आश्चर्य हो रहा है। अभी जो मैंने ड्रीम चैनल भी मुझे हुआ कि काफ़ी आश्चर्य उनको हो रहा है कि इतनी सब बहुत लंबे समय तक आपके साथ ये सारी चीज़ें वर्क कर रही थी, इनको बहुत खुशी महसूस हो रही थी, लेकिन सडन वो जो भी बोल रही हैं, जो कुछ भी कह रही है, वो उन्हीं के साथ क्यों हो रहा है, ठीक है। अभी तक उन्होंने कभी भी सोचा नहीं था, ये सारी चीज़ें वो सोच कर करने वालों में से नहीं है, लेकिन अब उनको ये लग रहा है कि ये सारी चीज़ें जो आपके बारे में मैनिफेस्ट कर रही हैं, वो सारी चीज़ें तो वो उनके लिए हो रहा है। जो भी वो आपके बारे में किसी और से कहती है कि ये तो बात नहीं करते हैं, ये ऐसा बात करती है, ये काफ़ी अलोननेस में रहती हैं या रहते हैं, है ना, इस तरीके की एनर्जी, तो वो वही सारी चीज़ें उनके साथ भी हो रही है। ये जो है, मुझे जो ये भी लग रहा है कि कुछ लोग, आप में से कुछ लोग या तो कुछ चेंज कर रहे हैं, ठीक है, तो आप या कुछ ले रहे थे, जैसे घर लेने के बारे में, या हो सकता है कि आप रेंट से रहते तो वो चेंज करने के बारे में, तो इन्होंने उन सारी चीज़ों में भी बहुत कुछ किया है, ठीक है। मतलब आपको काफ़ी कंफर्ट फील होता है ना जहाँ पर, वहाँ पर इनकी एनर्जी काफ़ी डिसबैलेंस हो जाती है। जहाँ पर आप खुश होते हैं वहाँ पर इनकी खुशियाँ कहीं चले जाती है, ठीक है। इनके पास सब कुछ होगा, ठीक है, जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि बहुत ही आरामदायक स्थिति में रहती है, ठीक है। मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पर निगेटिविटी फील हो रहा है, तो मैं यहाँ पर थोड़ा क्लींस कर देती हूँ, ठीक है। बहुत निगेटिव व्यक्ति है ये, मुझे फीमेल एनर्जी ज़्यादा लग रहा है, लेकिन यदि मेल भी है तो बहुत ज़्यादा निगेटिव है। मतलब उनके, जैसे कहते हैं ना, बोलने में निगेटिव बोलते रहते हैं। ये आप अपनों के बारे में भी निगेटिव बोलती है, ठीक है। यदि ये मेल है फीमेल है, ये अपने अपनों के बारे में भी निगेटिव बोलती है, ऐसा हो जाएगा क्या, ऐसा, इस तरीके की। और बहुत ही सडन, मतलब ना, जैसे ना ये कैसी एनर्जी है, देखिए सोर्स की एनर्जी एक बात को बहुत जल्दी स्प्रेड करती है ये, ठीक है। मतलब यदि छोटी भी बात है ना, जैसे एग्जाम्पल के लिए आप कभी भी इनसे बात किए हो, या आप बात करते करते कुछ ऐसी चीज़ें कहे हो, ठीक है, जैसे अपने ही फैमिली के बारे में, है ना, कि होता ही है ना लाइफ में, कभी कभी आप ऐसा सोचते हैं कि आपके अपने हैं, क्योंकि आपके आसपास के ही लोग होते हैं ज़्यादातर, और आप किसी को अपना समझते हैं, तो ये बहुत जल्दी आपकी बातों को दूसरों तक पहुंचाती है, ठीक है। और इस तरीके से बात को बनाकर, मतलब आपने 1% कहा होगा, ये एनर्जी, ये फीमेल एनर्जी 10% उन चीज़ों को बढ़ाकर कह देती है, और जो आपने नहीं कहा है वो भी जोड़कर कह देती है। बताइए, इसीलिए मुझे बहुत ज़्यादा निगेटिविटी, बहुत ज़्यादा स्टकनेस आज फील हुआ है। इनसे आपको पूरी तरीके से, देखिए इन्होंने इस तरीके की एनर्जी की है आपके लाइफ में, इस प्रकार की एनर्जी इन्होंने सेंड की है कि आप कहीं, जैसे कहते हैं ना कि ये आपके लिए ऐसा मैनिफेस्ट भी करती होंगी कि ये इनके लाइफ में कुछ भी ना रहे, है ना। इनके, जब आप में से कुछ लोग कमेंट करते हैं कि मैं किसी चीज़ों को ज़्यादा नहीं बोलती हूँ, क्योंकि मैं जब छोटी थी मेरी ग्रैंड मदर मुझे ये बताती थी कि कभी भी यदि कुछ पता भी चले तो उन चीज़ों को ज़्यादा नहीं बोलें, क्योंकि 24 घंटे में कभी ना कभी एक बार माँ सरस्वती माता जी की कृपा होती है और आपकी बातें सच हो जाती है। तो ये मेरा नेचर है, जहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा, यहाँ पर शुगर कोटिंग वाली बात नहीं है, यहाँ पर है कि वो चीज़ें जब आप कहते हो ना, तो वो चीज़ें कहनी भी नहीं चाहिए। जैसे कहते हैं ना कि कुछ निगेटिव बातें ऐसी होती है जिसे अगर आप कहते हैं उसी वक्त में अगर ऐसा कुछ है तो वो चीज़ें हो जाती, फिर आपको ये लगेगा कि ये आपके साथ क्यों हो रहा है, ठीक है। तो आप समझ रहे होंगे इन चीज़ों को। तो इन्होंने एक क्षेत्र में नहीं, कई क्षेत्र में, इसीलिए मैं उतना ही आपको बताती हूँ जितना आपको समझ में आए।
है ना। और आप लोग इतने स्पिरिचुअल हैं कि आप लोग मेरी बातों को बहुत अच्छे से समझ जाते हैं, ठीक है। पर्सनल रीडिंग में भी बहुत लोग हैं जो इन चीज़ों को फील कर पाते हैं। 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आप देखिए कि इन्होंने ऐसा कोई भी नहीं है जिनके पास आपकी बुराई नहीं की है। आपके जो अपने हैं ऐसा कोई भी नहीं है जो इनसे भी जुड़ा हो, आपसे भी जुड़ा हो, जिनके पास आपके बारे में वो बुराई नहीं की हो। हर एक उस चीज़ों को लेकर जो आप भूल भी चुके हैं, कोई बचपन की बात, कुछ ऐसी चीज़ें उनको लेकर आती है। जैसे ही आपके बारे में तारीफ़ें होती हैं, जैसे ही आपके बारे में तारीफ़ें होती है कि आप अपने लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं, आपके लाइफ में कितना संघर्ष था, आपने कितना कार्मिक स्थिति देखा, पता नहीं आपने इतना संघर्ष कैसे कर लिया। इस तरीके से कोई आपके सोल फैमिली मेंबर जब बात करते हैं तब ये तुरंत 1 बाय 1 जैसे कहते हैं ना कि एकदम जल्दी 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 वो किसी चीज़ को कहती है कि अच्छा ऐसा था वैसा था, ठीक है। देखिए इनका जो दिल दुखता है ना वो आपके पर्सनल लाइफ को देखकर और आपके प्रोफेशनल लाइफ को देखकर बहुत ज़्यादा दुखता है। मतलब जैसे कि मैंने अभी कहा कि कोई आपके सोल फैमिली मेंबर आपके बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं और आप हैं भी, आप हैं इसीलिए कहते हैं, है ना। तो आपके अंदर जो खूबियाँ है ना, जो क्वालिटी है वो इनके अंदर नहीं है। तो जब आपके बारे में अच्छी चीज़ें कही जाती है तो इनको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। बुरा क्यों लगता है लोगों को? बुरा क्यों लगेगा? जब वो चीज़ें वो नहीं कह पाते हैं, वो नहीं कर पाते हैं तो वो बुरा लग जाता है। बस यही चीज़ उनको बुरी लगती है और काफ़ी उनका दिल दुखता है, ठीक है। जब आपको आपके क्लोज वन के साथ देखते हैं या जब आपके होम में, जब आपके घर में कुछ ऐसा सेलिब्रेशन देखती हैं तो ये अंदर ही अंदर कूटते रहती है। आप इनको सेलिब्रेट में बुलाएंगे भी लेकिन ये अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ इनके मन में चलते रहता है। यदि ऐसा किसी के साथ है तो, यदि ये दूर में है तो भी अगर इनको पता चलता है कि आपके लाइफ में कुछ अच्छा हुआ है तो बस ये जैसे कि मैंने कहा रिपीटेशन में ये अंदर में कहते रहती है। इनको खुद नहीं पता है ना ये क्या कहती हैं। इनको ये पता है कि आपको पसंद नहीं करती हैं क्योंकि आपके अंदर क्वालिटी है। इनको ये पता है कि ये आपके बारे में अच्छा नहीं बोल सकती है क्योंकि इनको आपसे जेलसी है, क्योंकि ये आपसे कंपटीशन नहीं कर सकती, किसी भी प्रकार से नहीं कर सकती, ठीक है। यहाँ पर मैं क्यों कह रही हूँ, मुझे ये नज़र आ रहा है कि ये ऐसी पर्सनालिटी है, इनका आपसे कोई भी कंपटीशन नहीं है, कोई भी बराबरी नहीं है, ठीक है। मैं हमेशा ये कहती हूँ कभी किसी को किसी से कंपटीशन नहीं करना चाहिए, लेकिन इनका कोई भी मेल नहीं है आपसे, ठीक है। तो इनको ये पता है कि वो आपसे कंपटीशन नहीं कर सकती तो वो जेलसी करती है और लोगों को ये सारी चीज़ें कहती है। बहुत ही अलग एनर्जी है आपके मेहनत, आप एक मेहनती व्यक्ति हैं, ठीक है। आपने काफ़ी मेहनत किया है और जैसे कि मैंने कहा कुछ लोग आपके बारे में ऐसा भी कहते हैं कि आप कभी भी खाली नहीं बैठते। आपके लाइफ में कितना भी संघर्ष हो जाए, कितनी भी ऐसी स्थिति हो जाए, लेकिन आप हमेशा कार्य करते रहते हैं। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ जो इन्होंने आपके तरफ इस बीच में भेजा है, जिस भी प्रकार की एनर्जी, वो बैकफायर होकर इनके अपने के तरफ ही चले गया है। इनके तरफ तो गया ही है, इनके कोई क्लोज वन की तरफ चले गया है। अब इनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या करें, तो ये कहीं ना कहीं ऐसी रेमेडी, ऐसी चीज़ें ये ढूंढ रही है, किसी से पूछ रही है, प्रार्थना कर रही है। जो इनकी प्रार्थनाओं में भी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे नज़र आ रहा है कि जैसे हम प्रार्थना करते हैं तो हम हमेशा करते हैं ना कि जैसे कहते हैं सुख में भी और दुख में भी, पर ये ऐसी पर्सनालिटी जब इनके लाइफ में दुख आ रहा है, जब इनके अपनों के लाइफ में इनके कर्मा की वजह से आ रहा है और इनके लाइफ में तब ये प्रार्थना करी तो इनको इनके प्रार्थना का कोई भी उत्तर नहीं मिल रहा है, ठीक है। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि आपके प्रश्नों के उत्तर कैसे मिल जाते हैं। इनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप तो प्रार्थना करते हैं, आपको ये देखती हैं बहुत दूर से, ठीक है, बहुत दूर से करीब से देखती हैं। आप समझ जाइए कि आपके हर एक जगह से ये आपको देखती हैं या देखते हैं। तो इनको ये लगता है कि आपकी प्रार्थनाएं सुनी जाती है, परमात्मा जी आपके ऊपर बहुत कृपा करते हैं तो आपको फॉलो करना चाहते हैं। लेकिन इनको ये भी लग रहा है कि आप जो प्रेयर करते हैं वो तो जल्दी पूरी हो जाती है, लेकिन ये जो प्रेयर कर रही है क्यों नहीं हो रहा है। क्रोध में भी आकर ये सारी चीज़ें कह रही हैं। बहुत ही अलग एनर्जी है यहाँ पर आपके थर्ड आई चक्रा से, मतलब आपके इंट्यूशन पावर से, आपकी बुद्धिमानी से, है ना। इनको बहुत ज़्यादा जेलेसी थी। यही कारण है कि यहाँ पर आर्कएंजल मेटाट्रॉन जी आपके थर्ड आई चक्रा को और ज़्यादा बैलेंस कर रहे हैं, जिससे कि आपकी इंट्यूशन पावर और भी ज़्यादा बढ़ रही है, ठीक है। यहाँ पर कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो इनको भी जानते हैं, आपको भी जानते हैं, और इन्होंने उनके पास बहुत सारी आपके बारे में ऐसी चीज़ें मैनिपुलेट करके कही है। ये भले इनको कहना, इनको ऐसा लगता है कि इनको बात करना नहीं, पर इनको बहुत मैनिपुलेट करना आता है, ठीक है। तो इन्होंने जो भी मैनिपुलेट किया है, ये व्यक्ति आपको देख रहे हैं और इनको काफ़ी गिल्ट है
कि इन्होंने आपको नहीं समझा, इन्होंने कैसे व्यक्ति की बात में आकर आपके जैसे एक डायमंड आप देखिए पकड़े, ये ऐसा कहना चाह रहे हैं कि आपके जैसे डायमंड को ये नहीं पहचान पाए। आपके साथ एंजल्स की कृपा है, यहाँ पर आप काफ़ी बैलेंस हैं, आपने काफ़ी धैर्य रखा है, क्योंकि जो मुझे अभी ये स्टकनेस फील हो रहा है ना, जो मैं बार बार यहाँ पर क्लेंजिंग करना पड़ा है मुझे, वो स्टकनेस आपके लाइफ में कई सालों से है, कई लंबे समय से है। देखिए आपने इस स्टकनेस में, लेकिन ऊपर का देखिए सहस्त्रार चक्र, थर्ड आई चक्र आपका ये ब्लॉक नहीं कर सके। तो यहाँ पर आपके साथ एंजल्स की कृपा है, आपके ऊपर परमात्मा जी की कृपा है, आपके लाइफ में गुड फॉर्चून, गुड अपॉर्चुनिटी आ रहा है, आपके पेशेंस का, आपके धैर्य का फल आपको मिल रहा है। इनके लाइफ में सब कुछ ब्लॉकेज हो रहा है, धीरे धीरे ये फील कर पा रही हैं, कर पा रहे हैं। जो ये आपके बारे में बोलते हैं, क्रोध में हो सही या किसी जेलसी में, लेकिन ये जो कुछ भी कह रही हैं इससे इन्हीं को ही फ़र्क पड़ा है। आप तो काफ़ी बैलेंस हो रहे हैं, इनको ये लग रहा है कि ये जितना ज़्यादा बोल रही हैं इन्हीं को ही स्टक फील हो रहा है। ठीक है, आपके बारे में जो भी बुराइयां कर रही है, जो भी गॉसिप कर रहे हैं, ये इन्हीं के साथ हो रहा है। आपके साथ सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, आप काफ़ी बैलेंस हैं। दी थिंकिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करती है। ठीक है, ये इन्होंने कभी ना कभी आपके सक्रल चक्र पर कुछ ऐसी चीज़ें कही है, आपके क्रिएटिविटी पर या आपके पर्सनल लाइफ पर, जो यहाँ पर मैं फील कर पा रही हूँ और कार्ड भी बता रहे हैं, लेकिन वो सारी चीज़ें हील हो रही है। यहाँ पर परमात्मा जी आपको बता रहे हैं कि सारी चीज़ें जो आपको फील हुई होगी आपके पर्सनल लाइफ में या आपके, जैसे कि मैं यहाँ पर देख रही हूँ ना, आपके सेहत में भी इन्होंने कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट किया था, लेकिन अब वो भी हील हो रहा है। यही कारण है कि आपने सब कुछ दिखाया, सब कुछ किया, पर फिर भी कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ पर 4-4 की एनर्जी से आपके जो एंसेस्टर्स हैं उनकी कृपा आपके ऊपर है, उनकी नज़र इनके ऊपर है। आप अपने सोल पर्पस पर हैं और आप सक्सेस हो रहे हैं। क्या होता है कि जब आप अपने लाइफ पर्पस, अपने सोल पर्पस को पहचान पाते हैं और जब आप अपने ऊपर कार्य करने लगते हैं ना, तो ये जो जेलस लोग हैं इनके साथ आपके कर्मों की शुद्धि पूरी तरीके से हो जाती है और आप एक आकर्षण का केंद्र बन जाते हैं। आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए कार्य करते हैं। आप जो कुछ भी मैनिफेस्ट करते हैं वो आपके साथ होने लग जाता है, क्योंकि यहाँ पर आपके 7 चक्र पूरी तरीके से बैलेंस हो जाते हैं। तो साईं बाबा जी का मार्गदर्शन है आपके लिए कि आप पूरी तरीके से अपने ऊपर ध्यान केंद्रित कीजिए, अपने 7 चक्र को बैलेंस करते रहिए। ऐसा नहीं कि आपने सीख लिया और फिर नहीं, सीखने के बाद आप कंटिन्यू कीजिए। मैं हमेशा यही कहती हूँ, जितने भी स्टूडेंट मेरे पास भी सीखते हैं, कि आप सीख लिए हैं, आपने मुझे दिखा भी दिया कि आप सीख गए हैं, सिंबल्स भी आपने ड्रॉ करके मुझे बता दिया, लेकिन इसको आपको डेली प्रैक्टिस करना है ना। तो प्रैक्टिस करना है आपको और अपने ही लिए पहले आपको हीलिंग करते रहना है। ठीक है, अपने लिए हीलिंग कीजिए, जो भी आपके जिसमें आप कार्य करते हैं उसकी आप हीलिंग कीजिए, बहुत सारी चीज़ें, तो ये आपको कंटिन्यू करना है। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि जिनसे इन्होंने आपके बारे में कुछ ऐसी चीज़ें कही है, ये व्यक्ति आपके लिए बहुत पॉजिटिव थॉट करते थे। ठीक है, ये व्यक्ति आपके लिए बहुत पॉजिटिव थॉट करते थे और इन्होंने ऐसी ऐसी बातें कह दी जिससे कि इनको ऐसा लगा कि आप बिल्कुल विपरीत हैं। ठीक है, जबकि आप वैसे ही हैं जैसे ये व्यक्ति आपको सोचते थे। तो यहाँ पर ना वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। यहाँ पर भोले बाबा माता पार्वती जी का संदेश है कि आप उनको माफ़ कर दीजिए। यदि उन्होंने इनकी बातों में आकर आपको कुछ कहा है, तो कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपसे माफ़ी मांगना चाहता है, पर उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो आपसे कैसे माफ़ी मांगे। हो सकता है ये आपसे बड़े हों, हो सकता है कि इनको समझ में नहीं आ रहा हो कि आपसे मिले, या फिर और आपके बारे में ऐसी चीज़ें इन्होंने सुन ली और बस उसी को इन्होंने फॉलो कर लिया, जबकि आपको पूछा ही नहीं। इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर रिसीव हो रही है। यहाँ पर महाशिवरात्रि, लव एंड हार्मनी, यहाँ पर बहुत लोगों के लिए लग रहा है कि महाशिवरात्रि में जो ये वाला जो पिछला महाशिवरात्रि था, उसमें आप लोगों में से कुछ लोगों के यहाँ पर रियूनियन हुआ है और आप अपने अपनों से जो इन्होंने दूर कर दिया था, आपको इमोशनली हो चाहे रियल में, है ना, फिजिकली हो, तो वो सारी चीज़ें हील हो चुकी हैं और इनको ये सारी चीज़ों की जानकारी हो गई, क्योंकि इनके तरफ बैकफायर हो गया है। क्योंकि यहाँ पर भैरव जी का कार्ड है डिस्पेलिंग फियर एंड ओवरकमिंग एडवर्सिटी। तो
आप अपने अंदर के जो फियर है ना, जो पहले जो हो चुका है, जो जो चीज़ें हुई है आपके साथ, सडन हुआ है, आपको समझ में भी नहीं आया, तो इन सारी चीज़ों को आपको, इन स्टकनेस को छोड़ने के लिए कहा जा रहा है। इन स्टकनेस को आप पूरी तरीके से छोड़ दीजिए और आगे बढ़िए, क्योंकि आप एक स्टार की तरह हैं। आपके लाइफ में स्टार की एनर्जी है, स्टार का काड़ा है, ठीक है। तो आप एक स्टार की तरह हैं। यही कारण है कि बहुत लोग आपसे जेलस हैं। कुछ नेम के इनिशियल ले लेते हैं। ओ आया है, ए, इनके नाम में हो सकता है आर, नेम में हो सकता है, इनके सरनेम में हो सकता है बी, ठीक है। इतने नाम आ रहे हैं, ऊपर में एक नाम और है जे, ठीक है। तो इतने नेम के इनिशियल, इनमें से कुछ नेम आपके भी हो सकते हैं और इनमें से कुछ लोगों के भी हो सकते हैं। अब मैं एक कार्ड आपके लिए लेती हूँ, वो है जो डाउनलोड्स होते हैं। अभी मुझे बहुत सारे डाउनलोड्स मिले हैं, तो आप लोगों के लिए और भी कार्ड्स बिल्कुल बनेंगे। बहुत सारे डाउनलोड्स मुझे आज सुबह प्राप्त हुए हैं बाबा जी की कृपा से, है ना। तो ये ऐसी एनर्जी है जिनसे आपने बिल्कुल सही किया, यदि आपने इनसे दूरी बनाया है। और आपको कहा भी जा रहा है, डिवाइन जी की ब्लेसिंग आपके साथ है, आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि देखिए, ये सारी चीज़ें स्पिरिचुअल यात्रा में जब आप रहते हैं, यदि आप बहुत पॉजिटिव भी रहते हैं, तब भी जैसे कि होता है ना कि जैसे कैंडल जल रहा है, तो उसमें हर प्रकार की चीज़ें देखेंगी, हर प्रकार की चीज़ें आएंगी। वैसे ही पॉजिटिव लोगों की तरफ भी ऐसे लोग आते ही हैं। योर लाइट इज़ लव फॉर ऑल। आप देखें, आप कैसे, आपके लिए जो कहा जा रहा है कि आपकी जो लाइट है ना, इससे और आपके लव से, आपके पर्सनल लाइफ से और आपके वर्क से, हर एक व्यक्ति कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें देख रहे हैं कि आपके लाइफ में एक अबंडेंस आ रहा है, ठीक है। और ये हर किसी के लिए है, आप हर किसी को अनकंडीशनल लव सेंड करते हैं, ठीक है। ये मुझे नज़र आ रहा है। डिवाइन एनर्जी इज़ प्रोटेक्टिंग यू। डिवाइन जी की कृपा, डिवाइन जी की एनर्जी, डिवाइन जी की ब्लेसिंग आपके साथ है। आप पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड हैं, ठीक है। जो मुझे यहाँ पर पहले ही, यहाँ पर महाशिवरात्रि का कार्ड, श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ 7 टाइम कीजिएगा। आपने देखा होगा कि ये कार्ड किस तरीके से है, तो ये बहुत लोगों के लिए है, ठीक है। श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ आप 7 टाइम कीजिए, या आप सुन भी सकते हैं, ठीक है। तो जो भी निगेटिविटी थोड़ी बहुत भी बची है, तो वो रिलीज़ हो जाएगी। हमने पहले भी फियर देखा है, तो ये जो है आपके लिए फियर को मैनिफेस्ट करते हैं। तो ये फियर को तुरंत आपको दूर करना है, तुरंत आपको लेट गो कर देना है इस फियर को। आप सफल होने वाले हैं, बहुत ही खूबसूरत आपकी एनर्जी है। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और जिन्होंने सुपर थैंक्स दिया है, उनको मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। तरुण कुमार जी का दिल से धन्यवाद। कल्याण सुंदरम जी का दिल से धन्यवाद। आप सभी का जो सपोर्ट है, साथ है, आपके जो खूबसूरत गिफ्ट है, बहुत ही। तो तरुण कुमार दास जी, आपका पूरा नाम इसमें आया है, तरुण कुमार दास जी। और आपको सुपर थैंक जो आपने दिया है, वो कई गुना होकर आप लोगों को मिले। जिस भाव से आप इस चैनल से जुड़े हैं, जिस भी चैनल से जुड़े हैं, है ना, तीनों में से, तो आपको उसी प्रकार से आप अपने लाइफ में अबंडेंस को रिसीव करें, यही प्रार्थनाएं हैं। क्योंकि देखिए, आप जो देते हैं ना, मैं हमेशा कहती हूँ, वो आपको मल्टीप्लाई होकर मिलता है कई गुना ज़्यादा। तो आप जैसे जो सोल फैमिली मेम्बर जुड़े हुए हैं इस चैनल में, बस ये परमात्मा जी की कृपा है। मैं आपका दिल से धन्यवाद करती हूँ। और आप जो इतने एफर्ट को समझते हैं, मेहनत को समझते हैं, और आप लोगों के लिए डेली जो भी मुझे मार्गदर्शन मिलता है परमात्मा जी की कृपा से, मैं कोशिश करती हूँ कि टाइम टू टाइम आए। लेकिन कभी ऐसा भी हो जाता है कि मेरा मेडिटेशन कभी रहता है, और बहुत सारी पर्सनल और भी चीज़ें हैं जो मैं करती हूँ, है ना, जो मेरा बहुत सारे वर्क हैं। और तो मैं इस वजह से कभी कभार ऐसा होता है कि वीडियो में देर हो जाता है। तो बाकी समय में पंक्चुअल आपको सुबह मॉर्निंग में मिल ही जाता है वीडियो। तो आज थोड़ा देर हो गया आप लोगों के लिए वीडियो आने में, लेकिन बहुत सारे डाउनलोड्स हुए हैं। हो सकता है कि नेक्स्ट रीडिंग में आप लोगों को नए डाउनलोड्स यहाँ पर मिले। तो आप लोग अपना ख्याल रखिए और इसी प्रकार से अपना प्रेम बना कर रखिए। और आपकी फैमिली पर और आप सभी सोल फैमिली मेम्बर
और आपकी सोल फैमिली पर सदा श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा बनी रहे। श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ जरूर सुनिएगा इस रीडिंग को देखने के बाद, और श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ जरूर कीजिएगा। ठीक है।